हमारा टॉपिक है वो है हिंदी से संस्कृत में वाक्य रचना करना, यानी हिंदी का एक वाक्य है उसका संस्कृत में ट्रांसलेट करना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, वाक्य रचना का जो वीडियो है उसमें है कि किसी भी वाक्य की रचना करने के लिए हमें शब्द रूप और धातु रूप की आवश्यकता होती है। शब्द रूप के अंदर सातों विभक्तियों की आवश्यकता होती है और उसके उपरांत हमें चाहिए धातु रूप, यानी क्रिया के लिए। तो क्रिया के लिए जो धातु रूप चाहिए उसके अंदर हमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण चाहिए। एक चाहिए हमें पुरुष का ज्ञान होना चाहिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और दूसरा है उसका वचन, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनके ज्ञान के अलावा हमें लकारों की भी आवश्यकता होती है, यानी लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, यानी वर्तमान काल, जो है ना इंग्लिश के अंदर जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस तरह के जो हमें चाहिए उसकी आवश्यकता के बाद में हम आज नया वीडियो जो आ रहा है उसमें हम वाक्यों की रचना करेंगे, यानी हिंदी का वाक्य लिखेंगे, उसका हम ट्रांसलेट करेंगे संस्कृत के अंदर। तो देखिएगा आज कैसे हम करते हैं, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे होता है। पहला वाक्य में लिखता हूं जैसे कि मैं पत्र लिखता हूं, ये हमारा हिंदी का वाक्य है। इसका यदि हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर कर्ता जो है, यानी कर्ता क्या हुआ, मैं। तो ये मैं कौन से पुरुष में है, उत्तम पुरुष में। तो ये उत्तम पुरुष में है तो ये क्रिया भी उत्तम पुरुष में ही रहेगी, याद रखना इस चीज का। तो मैं को क्या कहते हैं हम संस्कृत के अंदर, हम इस संस्कृत में कहते हैं इसको अहम पत्रम, तो पत्रम, लिखता हूं तो लिखामी, अहम पत्रम लिखामी, मैं पत्र लिखता हूं। उसी तरह से हम अगला वाक्य लेते हैं जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। इसका यदि हम संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं तो ये हो गया प्रथम पुरुष में, तो सह पुस्तकम पठति, सह पुस्तकम पठति। अब इस तरह से हम इसका आगे से आगे वाक्य करते हैं जैसे बालक विद्यालय जाता है, बालक विद्यालय जाता है। तो इसका संस्कृत में ट्रांसलेट किया हो जाएगा बालकः विद्यालयम गच्छति, गच्छति यानी जाता है, बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। उसी तरह से हम लेते हैं गुरु पुस्तक लाता है। अब देखिए लाता है ये एक नई क्रिया है, इसका ध्यान रखना। अभी तक तो क्या लिखता पढ़ता जाता है, लिखती पठा लिखामी पठती गच्छति, गुरु, तो गुरु को हम गुरु ही कहेंगे, गुरुहु पुस्तक पुस्तकम, लाता है यानी आनयति, आनयति। ये सारे के सारे किस में चल रहे हैं, अभी तक हमारी ये चल रहे हैं लट लकार के अंदर, यानी वर्तमान काल के अंदर। उसी तरह से बालिका हंसती है ना, बालिका हंसती है। तो इसका संस्कृत में क्या बनाएंगे, बालिका हंसती, बालिका हंसती। इसके अंदर कर्म है ही नहीं, छोड़ देते हैं। चलिए फिर उसके बाद में जैसे हम इसका उत्तम पुरुष में ले लेते हैं, मान लीजिए हम थोड़ा सा मध्यम पुरुष में लेते हैं, ये उत्तम पुरुष का ऊपर का हो गया, मध्यम पुरुष में लेते हैं। देखिए तुम खेल खेलते हो, तुम खेल खेलते हो, ठीक है। अब इसका कैसे हो जाएगा, त्वम क्रीडाम क्रीडति, त्वम क्रीडाम क्रीडति। देखिए गलत बना दिया ना हमने, क्रीडति नहीं,
ये क्रिया ही भी चेंज हो जाएगी। ये प्रथम पुरुष में था, अब ये हो जाएगा मध्यम पुरुष में, तो क्रीडसी। तो हम के साथ क्या हो जाएगा? क्रीडसी। इस प्रकार से हम संस्कृत में वाक्यों की रचना कर सकते हैं।